अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपवर्क की प्रोफाइल जो है वो कैसे आपने क्रिएट करनी है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से जो है वो अपवर्क पे जॉब जो है फाइंड कर सकते हैं, एक प्रॉपर तरीका जॉब फाइंड करने का। क्योंकि जो न्यू बिगनर्स होते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं, वो जो है जब नए नए अपवर्क पे आते हैं तो उन्हें नहीं इतना कंफर्म होता है किस तरह से मैं जॉब जो है अपवर्क से फाइंड करूँ, कौन सी जॉब का क्राइटेरिया जो है वो ऐसा है जिससे मुझे पोस्ट करनी चाहिए। क्योंकि हम जो है वो कनेक्ट जो है वो टेक करते हैं जॉब के लिए, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा अहम और जरूरी बात है कि हम जो जॉब सेलेक्ट करें वो एक प्रॉपर जॉब होनी चाहिए कि उसमें चांसेस भी हों कि 80 से 90% जो है क्लाइंट जो है वो किसी भी फ्रीलांसर को जो है वो हायर कर लेगा। तो चले चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जो है मेरी जो अवर प्रोफाइल है उसका व्यू देख रहे हैं आप। यहाँ जितने भी आपको कनेक्ट्स मिलते हैं वो कनेक्ट्स अवेलेबल होते हैं। और ये सारा जो है प्रोफाइल का जो है स्टेटस है कि विजिबिलिटी जो है वो पब्लिक हुई हुई है, ओपन टू कॉन्ट्रैक्ट है, एज नीडेड है, ओपन टू ऑफर। ये सारा जो है और ये कैटेगरीज हैं जिसमें जो है मैं स्किल्स पे काम कर रही हूँ। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो ये प्रीव्यू देख रहे हैं आप, इस पे ये जो सर्च बार है, इस सर्च बार के जो ये आइकॉन बना हुआ है मैग्नीफाइंग ग्लास का, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपका ये जो है वो प्रीव्यू आ जाएगा। इस प्रीव्यू में आपने जो फिल्टर्स लगाने हैं जॉब अप्लाई करने से पहले वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। आपने बहुत तवज्जो से जो है इस वीडियो को देखना है और एंड तक देखना है ताकि आप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट जो जॉब है उस पर अप्लाई कर सके। सबसे पहले जो है ये एक्सपीरियंस लेवल होता है। एक्सपीरियंस लेवल कौन सा होना चाहिए, इस पे आप चेक ना लगाएं कि कोई भी लेवल आ जाए, आपने उस पे जॉब पे जो है वो अप्लाई करना है। ये ऑरली है, अगर आप घंटे के हिसाब से काम करना चाहते हैं तो इस पे चेक लगाएंगे, और अगर फिक्स पे करना चाहते हैं तो इस पे इनको भी रहने दें। क्योंकि हम ऑरली और जो फिक्स प्राइस है दोनों पे जो है वो काम करेंगे। स्टार्ट में आप अपने प्रेफर नहीं करेंगे कि नहीं मैं ऑरली करूंगा और फिक्स वाला नहीं करूंगा, या मैं फिक्स करूंगा ऑरली नहीं करूंगा, ऐसा कोई आपने जो है वो चक्कर नहीं रखना स्टार्ट में। उसके बाद जो है आपने यहाँ प्रपोजल्स के नंबर लाजमी रखने हैं। ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये नंबर ऑफ प्रपोजल्स का है। आपने उस वाली जॉब पे बिड करना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो प्रपोजल सबमिट हुए हैं वो 10 से 15 हो, इससे ज्यादा ना हो। क्योंकि अगर इससे 15 हुए तो आपका जो नाम है वो लिस्ट में सबसे नीचे जो है वो चला जाएगा और वो नजर नहीं आएगा क्लाइंट को। तो आप कोशिश करें आप उस वक्त जो है वो जॉब के लिए अप्लाई करें जब 10 से 15 जो प्रपोजल हैं तब सबमिट हुए हों। इसके अलावा जो है अगर आप जो है वो 10 से 15 जो है इससे ज्यादा वाले प्रपोजल पे सबमिट कराएंगे तो आपको यकीनी तौर पर जो है वो अपनी जो प्रपोजल है उसको बूस्ट करना पड़ेगा। बूस्ट का जो फीचर है अब वर्क का वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो है वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो आ जाता है ये क्लाइंट इन्फो का आ जाता है कि क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन पे हमेशा यहाँ चेक लगाएंगे कि पेमेंट उसकी वेरीफाइड होनी चाहिए। प्रीवियस क्लाइंट उस सिचुएशन में जब आप किसी क्लाइंट के साथ पहले काम कर चुके हो तो फिर ये ऑप्शन आपको दिखाता है कि आप अपने प्रीवियस क्लाइंट की कोई देखना चाहते हैं कि कुछ जॉब जो है उसने पोस्ट की है या नहीं की। उसके बाद जो है क्लाइंट हिस्ट्री है। क्लाइंट हिस्ट्री भी आप जो है वो मैटर करती है, बट यहाँ फिल्टर ना लगाएं। आप जो है रैंडम जो है जब आप किसी भी जॉब पे पोस्ट करें तो उसका वहाँ क्लाइंट का स्टेटस दिया होता है, आप वहां से भी जो है वो क्लाइंट का देख सकते हैं। क्लाइंट की लोकेशन बहुत अहम है। अगर आप जो है वो हाई बजट पे काम करना चाहते हैं कि बजट अच्छा होना चाहिए तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं ऐसा चेक लगा के जो है यूरोप के क्लाइंट्स के साथ काम करें। अदरवाइज जो आप किसी भी जो लोकेशन है उसे क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं, बट उनका जो बजट है वो इतना हाई नहीं होता। प्रोजेक्ट लेंथ जो है यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट की लेंथ के वो जो जॉब जो आई हुई है वर्क पे, क्या वो 1 से 3 महीने की है, 3 से 6 महीने की है, 6 महीने से जो है वो ज्यादा की है। तो ये जो है ये भी इतना मैटर नहीं करता। कोई भी जॉब किसी भी लेंथ की जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये आवर्स पर वीक, इसका भी कोई इशू नहीं है। आपको जितने घंटे की भी जॉब मिले पर वीक के हिसाब से वो आप करें, इसको चेक ना लगाएं, कोई फिल्टर ना लगाएं। हाँ, कनेक्ट की जो लिमिट है इसका मैं जरूर प्रेफर करूंगी। जब आप नए नए हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 या 4 वाले कनेक्ट्स पे रिक्वायरमेंट जिसकी है उस पर बिड करें, क्योंकि कनेक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि आपकी अर्निंग भी स्टार्ट नहीं हुई होती। तो इस वजह से जो है वो ज्यादा कनेक्ट्स वाले जो जॉब्स हैं उन पे अप्लाई मत करें। और मैं ये भी कहूंगी आपको कि अगर आप 2 या 4 वाले प्लेनेट्स पे कर सकते हैं अप्लाई, और आपको जॉब भी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई है, तो उसमें ये चांसेस भी होते हैं कि अगर आपको बूस्ट करना पड़े प्रपोजल तो आप वो बूस्ट भी कर सकते हैं 4 या 6 नेट्स इजाफी लगा के अपने प्रपोजल के साथ।
तो आप जब नए नए हैं तो 2 या 4 कनेक्ट्स को जो है वो यूज करें, इससे ज्यादा कनेक्ट्स को यूज ना करें, क्योंकि अब आपने जो है 6, 8 और 12 कनेक्ट्स भी अब ऐड कर दिए हैं अपने जो है वो जॉब पे। इन फिल्टर्स को लगा के आप जब यहाँ पे चेक करते हैं, फिर यहाँ पे आपने जिस स्किल पे आप काम कर रहे हैं आप वो टाइप करें। जैसे मैं यहाँ ग्राफिक डिजाइनिंग कर देती हूँ। जैसे ही मैंने किया, देखिए फिल्टर लगा के यहाँ पे आपको फिल्टर भी शो हो रहा है। मैंने सिर्फ एक पेमेंट वेरीफाइड का किया, इससे ज्यादा नहीं किया। बाकी आपने रैंडम चीजें देख लेनी है। देखिए यहाँ पे पेमेंट वेरीफाइड है, लेकिन जो भी स्पेंड किया है वो कुछ नहीं किया। और ये कनेक्ट जो है वो 4 कनेक्ट जो चाहिए, और 5 से कम जो है यहाँ पे प्रपोजल सबमिट हुए हैं और 14 मिनट हुए हैं इसको जो है अब जो क्लाइंट है उसे यहाँ पे पोस्ट किया है, और $10 इसका बजट है, और ये फिक्स प्राइस वाली जॉब है। आप चाहें तो जो है वो इस पे कर सकते हैं, लेकिन आप नए नए हैं तो मैं कहूंगी कि आप ऐसे क्लाइंट को प्रेफर करें जो पहले से स्पेंड कर चुका हो कुछ ना कुछ। आपने देखिए, अब जैसे इसका देख लें, अभी इसकी जो पेमेंट वेरीफाइड है, $200 जो कर चुका है ये क्लाइंट स्पेंड। न्यूजीलैंड से इसका ताल्लुक है और 12 कनेक्ट्स हैं इस पे, तो बिल्कुल ना करें क्योंकि 12 कनेक्ट्स हैं। आप 4 कनेक्ट्स वाली या 2 कनेक्ट्स वाली जो है उसको प्रेफर करें, इससे ज्यादा वाली को ना करें। और एक बात मैं और बताऊंगी कि जो $10 के $5 के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पे न्यू न्यू फ्रीलांसर्स जो होते हैं उनकी हायरिंग के ज्यादा चांसेस होते हैं, वो इस वजह से कि जो टॉप रेटिंग या टॉप रेटिंग प्लस जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो इतने कम बजट पे जो है वो काम नहीं करते। तो यहाँ पे जो है मेरा जो सजेशन है आपको, जब आप नए नए हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करें जिनका अभी बजट जो है थोड़ा कम हो, $5 $10 जो है वो आप कर लें, कोई मसला नहीं है। क्योंकि जब स्टार्ट अर्निंग हो जाएगी फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपको जो हाई बजट जो जितनी भी जॉब्स होंगी आप उन पे जब अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। बट अगर अब आप डायरेक्ट जो है वो हाई बजट वाले जॉब्स पे जाएंगे तो आपको जॉब्स को मिलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत होता है। टॉप रेटेड प्लस और टॉप रेटेड जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो ऑलरेडी जो है वहाँ अप्लाई कर चुके होते हैं। ये वाली जो छोटे बजट वाली जो जॉब्स है यहाँ पे टॉप रेटेड और टॉप रेटेड प्लस जो है फ्रीलांसर्स इतने नहीं आते। तो यहाँ जो है वो आपके जो हायरिंग के चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे। तो इस तरह की जॉब से जो है वो आप अप्लाई करें। ये थी आज की वीडियो कि आपने किस तरह से जो है वो अपना फाइंड करनी है जॉब। और जॉब फाइंड करने के बाद जो है आपने इस पे प्रपोजल सबमिट कराना होता है, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। आप इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और एक चीज़ भी स्किप ना करें, ताकि आपका जो फ्रीलांसिंग करियर है उसमें आप वक्त से पहले जो है फेडअप ना हो जाए, थक ना जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।